इस यात्रा में ये लोग काशी भी गए थे, तो काशी में इनकी भेंट कबीरदास जी से हुई। संत रैदास जी से हुई। कबीरदास जी से भेंट हुई और रैदास जी से भी भेंट हुई। तो रैदास जी ने क्या किया, रैदास जी का स्वभाव था कि वो साधु संत महापुरुषों को ना जूता बना के देते थे। एक बड़ा सुंदर जूता उन्होंने गांठ करके इनको दिया नामदेव जी को। अब चूंकि वो किसी संत के हाथ का वो जूता था, तो जूता इन्होंने पहना नहीं। वो जूता एक कमर में जो भेंट होती ना, यहाँ पे गमछा बांधा जाता है, उसमें एक जूता यहाँ और एक जूता यहाँ ऐसे खोस रखे थे नामदेव जी। और जब ये पंढरपुर पहुंचे तो भगवान विट्ठल से अलग हुए इनको काफी समय हो गया था। विरह बड़ी तेज उठा, इनको ध्यान नहीं रहा कि हमारी पेट में जूते घुसे हुए हैं। ये भागते हुए गए और पंढरपुर मंदिर में प्रवेश कर गए और वहां जा करके विट्ठल 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 पांडुरंग विट्ठला पांडुरंगा रुकमाई खूब कीर्तन करके नाचने लगे। और भगवान भी इतने दिन बाद अपने भक्त को पाए थे, वो आ गए, इनका हाथ पकड़ पकड़ झूम झूम के नाच रहे। भगवान जो है अपने भक्त को ही दिखते हैं, संसारिक लोगों को नहीं दिख रहे थे। तो वहाँ पंडा पुजारी होते हैं ना मंदिर के, पंडे पुजारियों की निगाह पड़ी। अच्छा, पंडा पुजारी ना भक्तों से बड़ा द्वेष रखते भी थे, क्योंकि अगर भक्त लोग जो है जब सत्संग कीर्तन वगैरह करते हैं तो पंडित पुजारियों की दक्षिणा थोड़ी कम हो जाती है, तो लोग उनके पास कम जाते आते हैं, भक्तों के पास ज्यादा भीड़ होने लगती है। जैसा इस समय परम पुरुष श्री प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में देखिए, तो इसी से उनकी बातें सुनिए। वो बातें सुन करके भक्तों को तो आनंद होता है, लेकिन कुछ उनसे ईर्षा द्वेष भी करते हैं, इधर उधर की बातें भी करते हैं, क्योंकि वो लोगों को जगा रहे हैं। नामदेव सच्चे साधु थे, लोगों को जगाते थे, पंडा पुजारी ईर्षा करते थे। आज उनको मौका मिल गया, इनके पेट में घुसे हुए जूते दिख गए। कैसा पापी व्यक्ति है, भगवान के श्री मंदिर में जूते लेकर के आ गया, मारो मारो मारो। अब तो दे दनादन लात घूसे हाथ मुक्का, पंडा जो जैसे पाए नामदेव को पीटने लगे। नामदेव जी को मारा, मार के धक्का देकर के मंदिर से बाहर निकाल दिया। नामदेव जी रो गए भगवान से, तुम खड़े देखते रहे, मैं पीटा जाता रहा। और जाकर के मंदिर के पीछे बैठ गए, मंदिर के पीछे जाकर के बैठ गए और बोले, तुम हमें यहाँ पिटता हुआ देखते रहे, ये लोग हमें मार रहे थे और तुम कुछ बोले नहीं। आज से बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया, आज से यही मेरा स्थान है, अब मैं मंदिर में कभी नहीं आऊंगा। तुमको मिलना है तो मंदिर के बाहर आके मुझसे यहाँ मिलो, अब मैं मंदिर में प्रवेश नहीं करूंगा। ऐसा नामदेव जी ने प्रण कर लिया और मंदिर के पीछे, मंदिर की दक्षिण वाली दीवार पे पीछे जाकर के वे बैठ गए। और एक पद बड़ा अच्छा उन्होंने गाया था, बजाएंगे नहीं, ऐसे गा लेते हैं क्योंकि इसकी लय हम पकड़ नहीं पाएंगे। हीन है जाति मेरी अनुराई, हीन है जाति मेरी अनुराई, कली मेरे नामा यहाँ काहे को बठाए, ताल पखावज बाजे बाबुल नाचे दरवाजे पे बैठ करके रो रो करके ये पद गाने लगे। कह रहे हैं, हीन है जाति, मैं छोटी जाति का हूं ना, इसलिए धक्का मार के मंदिर से बाहर निकलवा दिया। अरे यही करना था तो मैं तो अपने सतयुग में उद्धव के रूप में वहां विराजमान था ही ना, उद्धव के रूप में विराजमान है भगवान के पास, मुझे यहाँ क्यों भेज दिया। कह रहे हैं कि कली में नामा यह काहे को पठाए, ताल पखावज बाजे पातुरी नाचे। अब तुमको तो वही अच्छा लगता है कि कोई ताल ढोलक बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है और वो स्त्रियां नाच रही हैं, यही तो तुमको अच्छा लगता है। द्वारिका में तुम यही करते आए और तुमको अच्छा लगता है, यही सब देखोगे, हमारी भक्ति तुमको क्यों रुचिकर लगने लगी। ऐसे कह के भगवान को उदाहरण देने लगे। उसी समय कबीरदास जी
जो काशी में रहते थे वहां प्रकट हो गए, पंढरपुर में प्रकट हो गए। बोले नामदेव भाई तुम सच कहते हो, इन्हें हमारी तुम्हारी कोई चिंता फिक्र नहीं है, यही मेरे साथ करवाते हैं, यही तुम्हारे साथ है। चलो हम लोग यहाँ से कहीं चलते हैं और चल के किसी और भगवान को भजेंगे। ये बहुत निष्ठुर है, इनसे अब इनकी भक्ति हमसे नहीं होगी। अब भगवान तो बड़े फेर में पड़े यार, एक तो दादास था, ये दूसरा और आगे चले पे नमक छिड़क दी गई। मेरे दो भक्त टूट रहे हैं, दो भक्त टूट रहे हैं ना, एक तो नामदेव हाथ से जा रहे हैं, दूसरे कबीरदास हाथ से जा रहे हैं। तो भक्त भगवान टूटता नहीं देख सकते भगवान को। भगवान उसी समय भगवान को आवेश हुआ और भगवान ने अपने कमर पे ऐसे, विठ्ठल भगवान के कभी दर्शन कीजिए, कभी चित्र आप देखेंगे ना, ऐसे कमर पे हाथ रख के खड़े भगवान जो है, उन्होंने कमर का हाथ हटाया, मंदिर के नीचे डाला और पूरा मंदिर ऐसे उठा लिया और मंदिर उठा करके घूम गए जिधर नामदेव जी बैठे थे और मंदिर पूरा घुमा दिया। अभी देखिए थोड़ी धरती हिलती है ना, 4.7 रिएक्टर का भूकंप आया था तो पूरी धरती हिल गई थी। अब वहां जब पूरा मंदिर उखड़ करके घूम करके पूरब से दक्षिण हो गया तो सब पंडा पुजारी गिर पड़े, दहाड़ हुआ, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी के दांत टूटे, किसी की खोपड़ी पड़ गई, सब हाय 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 करके चिल्लाने लगे। जब ये बवंडर शांत हुआ तो देखे तो मंदिर का गेट उधर है और कहते हैं, नाभादास जी इसमें लिखते हैं भक्तवाल ग्रंथ में कि भगवान पंढरीनाथ भगवान विठ्ठल चल कर जाने लगे। सब पंडों को दिखा कि भगवान जा रहे हैं, सब भाग करके आए और आए भगवान मंदिर के बाहर आए, नामदेव जी को उठाया, गले से लगाया, नामा तेरे बिना मैं रह नहीं सकता, तू मेरा सच्चा भक्त है। और अब तो भगवान ने मुहर लगा दी, सारे पंडा पुजारी पैर में गिर के माफ, कहीं तुम जूता क्या, तुम कुछ भी लेके आ जाओ, तुमको कोई कुछ नहीं करेगा, महाराज तुम नाराज मत हो, हमें क्षमा कर दो, हमें माफ कर दो। अब